नमस्कार साथियों, टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखते हैं समग्र शिक्षा प्रबंध पोर्टल पर ड्रॉप आउट साला अप्रवेशित साला त्यागी बच्चों की जानकारी कैसे एंट्री करना है, स्टूडेंट डेटा एंट्री कैसे की जानी है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र से या जिले स्तर से आपको एक सूची प्राप्त हुई होगी, जिसकी एंट्री सितंबर माह में पूर्ण की जानी थी, लेकिन जानकारी के अभाव में आपके द्वारा अभी तक एंट्री नहीं की गई। तो अब हम उस एंट्री को कैसे करें, यह जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना है समग्र शिक्षा.in प्रबंध, जिसमें पहला ऑप्शन शो होता है प्रबंध, जिस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। उस पेज पर देख लेते हैं क्या जानकारी शो होती है और हमें वहां पर क्या करना है। ड्रॉप आउट या नेवर एनरोल्ड स्टूडेंट की एंट्री किस प्रकार से की जानी है। समग्र शिक्षा प्रबंध पोर्टल को सर्च करते ही यह पेज ओपन होता है, जहां पर होम ओवरव्यू, अचीवमेंट ऑफ द सिस्टम, PM3, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू, कॉन्टैक्ट अस के कॉलम हमें दिखाई देते हैं। इस पेज को हम ऊपर ले जाते हैं तो नीचे लॉगिन का ऑप्शन आता है, जहां पर लॉगिन हेयर लिखा होता है। यहाँ हमें ऊपर यूज़र ID लिखनी है। चूँकि यह एंट्री ब्लॉक लेवल से की जानी है, तो यहाँ जो भी ब्लॉक की यूज़र ID होती है और जो पासवर्ड होता है उसे यहाँ पर लिख दिया जाता है। यह सर्वे शिक्षकों द्वारा कुछ समय पहले की जा चुकी है, जिसकी एंट्री ब्लॉक स्तर से की जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं की गई है। यहाँ पर ब्लॉक का ID और पासवर्ड लिखना है और कैप्चा लिखकर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर हमें कुछ बिंदु दिखाई देते हैं, कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। होम, एंट्री, रिपोर्ट, फ्रीज, प्रोफाइल, डाउनलोड, OOSC, कॉन्टैक्ट अस, FAQ और लॉग आउट के। क्योंकि अब हमें साला त्यागी या अप्रवेशी छात्रों की एंट्री करना है, तो हम यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिखाई देता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, शाला से बाहर बच्चों की एंट्री का जो ऑप्शन होता है, उस पर हम जैसे ही एरो ले जाते हैं तो नीचे कुछ और ऑप्शन शो होते हैं, जहां स्टूडेंट डेटा और अगले पेज पर एलिमेंट्री मतलब 6 से 14 ईयर्स के जो छात्र हैं उनकी एंट्री हमें करना है, और सेकेंडरी क्लासेस में 16 से 19 वर्ष के छात्रों की एंट्री करना है। क्योंकि हम अभी एलिमेंट्री स्टूडेंट यानी 6 से 14 ईयर्स के स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं, तो हम एलिमेंट्री पर क्लिक करते हैं। एलिमेंट्री पर हमें क्लिक करना है तो अगला पेज ओपन होता है, जहां पर हमें छात्रों की जानकारी एंटर करना है। अगले पेज के ओपन होती है छात्रों से संबंधित जानकारी के कुछ ऑप्शन या कॉलम्स दिखाई देते हैं, जहां पर जो हमें सूची राज्य शिक्षा केंद्र स्तर से
या जिला स्तर से प्राप्त हुई है उस जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स की एंट्री कर देना है। इस एंट्री को करने के बाद हमारी जानकारी जिला स्तर से वेरीफाई होगी। उसके बाद हम इस पर आगे का वर्क कर सकेंगे। अभी हमें सबसे पहले स्टूडेंट डेटा एंट्री करना है एलिमेंट्री एजुकेशन में। तो जहाँ पर 6 से 14 लिखा होता है उस पर हम क्लिक करके अगले पेज पर पहुँचते हैं, जहाँ हमें जानकारी मिलती है। स्टेट हमारा लिखा होता है, डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है, ब्लॉक लिखा होता है, AWPV ईयर यहाँ हमें सिलेक्ट करना होता है। जिस ईयर की हम जानकारी सिलेक्ट करना चाहते हैं वह ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। 2023-24 की हम एंट्री कर रहे हैं। लेवल चूँकि वहाँ पर पहले हम सिलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ आता है। अब यहाँ कुछ कॉलम्स दिखाई देते हैं। चाइल्ड कोड हमें यहाँ कुछ नहीं लिखना है। जब हम छात्र की एंट्री करेंगे तो छात्र कोड हमें स्वतः ही मिल जाएगा। स्टूडेंट का नेम लिखना है या बच्चे का नाम लिखना है, जो कि साला त्यागी है या साला अप्रवेशी है, कि पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, और यदि छात्र का कोई स्थानीय गार्जियन है, अभिभावक है, तो उसका नाम लिखना है। बच्चे का एड्रेस लिखना है, मतलब ग्राम या शहर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, यूनिक आईडी ऑफ चाइल्ड इफ़ अवेलेबल, आधार यदि छात्र का हमारे पास उपलब्ध है तो यहाँ पर लिख देते हैं, अन्यथा ऐसे छोड़ दिया जाता है। यहाँ जेंडर सिलेक्ट करना है, उम्र सिलेक्ट करना है, और यदि छात्र दिव्यांग है तो उसकी जानकारी, रिलीजन, साला त्यागी है या अप्रवेशी है, उस जानकारी को यहाँ सिलेक्ट करना होता है। लास्ट क्लास अटेंडेड मतलब पिछली उसने कौन सी क्लास अटेंड की थी। अप्रॉक्स पीरियड ऑफ ड्रॉप आउट इन मंथ, वह कितने महीने साला से बाहर रहा। और आइडेंटिफिकेशन के बाद यदि छात्र कहीं एनरोल्ड हो गया है, छात्र को स्कूल में दर्ज करा दिया गया है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। उस साला का यूडाइज कोड, जिस साला में छात्र एंटर हुआ है उस साला का नाम, एडमिशन नंबर यहाँ पर लिखना है। डज द चाइल्ड रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, यदि छात्र स्पेशल ट्रेनिंग चाहता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर देना है। ड्यूरेशन ऑफ द स्पेशल ट्रेनिंग प्रपोज्ड, कौन सी ट्रेनिंग चाहता है उससे संबंधित यहाँ पर जानकारी भरना है। ड्यूरेशन ऑफ सर्वे कब से कब तक की गई थी, उस जानकारी को यहाँ पर लिखकर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो छात्र की जानकारी सेव हो जाती है। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से इस जानकारी को भरा जाना है। स्टूडेंट डेटा एंट्री प्रपत्र में हम छात्र की जानकारी यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। नेम ऑफ चाइल्ड, जो हमें सूची प्राप्त हुई है उसमें सभी छात्रों के नाम हैं, तो छात्र का नेम एंटर करते हैं। छात्र का नाम एंटर किया, छात्र के पिता का नाम एंटर किया जाना है। छात्र के पिता का नाम लिखते हैं। मदर नेम यदि उपलब्ध है तो लिख देते हैं। नेम ऑफ लोकल गार्जियन
तो यहाँ पर अभिभावक का नाम लिख दिया जाता है, जिसमें हम पिता या माता का नाम एंटर कर देते हैं। एड्रेस, छात्र का एड्रेस यहाँ पर लिख दिया जाता है। छात्र किस गांव या शहर से है। एड्रेस लिखा। छात्र का यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो लिख देते हैं। छात्र का आधार नंबर उपलब्ध है, लिख देते हैं। अब यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, तो बॉय या गर्ल सिलेक्ट कर देते हैं। एज, छात्र की उम्र यहाँ पर लिखी जानी है। जो भी छात्र की उम्र है लिख देते हैं। यदि छात्र CWSN या दिव्यांग है तो उसकी जानकारी देना होती है, अन्यथा नो लिख देते हैं। छात्र की कैटेगरी, जिस कैटेगरी का छात्र है उसे सिलेक्ट कर देते हैं। छात्र का रिलीजन, छात्र का धर्म यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। नेवर एनरोल्ड या ड्रॉप आउट यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है, तो यह छात्र ड्रॉप आउट है। ड्रॉप आउट सिलेक्ट करते ही कुछ ऑप्शन यहाँ पर और ओपन होते हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं। जानकारी ओपन हो रही है। यहाँ पर जानकारी ओपन नहीं होती, ड्रॉप आउट सिलेक्ट कर लिया जाता है। इफ द चाइल्ड इज ड्रॉप आउट, यदि छात्र ड्रॉप आउट है तो लास्ट क्लास, किस कक्षा से छात्र ने शाला छोड़ी थी उस कक्षा को यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे छात्र कक्षा 7 से ड्रॉप आउट है। एप्रॉक्स पीरियड ऑफ ड्रॉप आउट इन मंथ, तो जितने दिन से छात्र ड्रॉप आउट है उस समय को यहाँ पर लिख दिया जाता है महीने में। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन हैज द चाइल्ड एनरोल्ड इन स्कूल, तो यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देते हैं। अभी छात्र को शाला में एनरोल्ड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो आगे जानकारी थी जैसे यूडाइज कोड या शाला का नाम, वो यहाँ पर हाइड हो जाती है। और यदि हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एस, तो शाला का डाइस कोड, शाला का नाम आदि भी हमें यहाँ पर देना होता है। इफ एस, डिटेल ऑफ द स्कूल वेयर चाइल्ड इज एनरोल्ड, चूँकि छात्र एनरोल्ड नहीं है अतः हमें यहाँ आगे की जानकारी नहीं देना है। डज द चाइल्ड रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, ये ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन नहीं होते। अब यहाँ सर्वे की डिटेल देना है कि सर्वे कब की गई थी, तो यह सर्वे जब भी टीचर्स द्वारा की गई थी उस डेट को यहाँ पर लिख देते हैं। डेट को लिखकर यहाँ जो डेट के बगल में सेव का ऑप्शन होता है इस पर क्लिक कर देते हैं, तो जानकारी सेव हो जाती है। छात्र की एक विंडो ओपन होती है जहाँ पर छात्र की जानकारी शो होती है।
डाटा सबमिटेड अपडेट सक्सेसफुली। डाटा सबमिटेड हो चुका है। ओके पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी सेव हो जाती है। अब यदि हम और यहाँ पर चाइल्ड कोड, छात्र का चाइल्ड कोड प्राप्त हो चुका है। इस चाइल्ड कोड को हमें ध्यान रखना है। यदि हम छात्र की जानकारी में कोई सुधार करना चाहते हैं, छात्र यदि गलत एंटर हो गया है उसे हटाना चाहते हैं, तो इस चाइल्ड कोड की आवश्यकता होती है। हमें इस प्रकार से जानकारी को फिल करते जाना है और जो भी सूची आपको प्राप्त हुई है उस सूची के अनुसार छात्रों की एंट्री यहाँ पर की जानी है। अब यदि हम अगले छात्र को एंटर करना चाहते हैं तो ऐड न्यू रो पर क्लिक कर देते हैं। तो अगले छात्र की जानकारी एंटर करने के लिए यही ऑप्शन ओपन हो जाते हैं और इसी प्रकार से जानकारी हमें इस छात्र की अगले छात्र की भी एंटर करना है। इस प्रकार से स्टूडेंट डेटा फिल हो जाता है। स्टूडेंट डेटा फिल हो जाने के बाद यह सूची वेरीफाई होती है और इसके आगे की जानकारी या आगे की प्रोसेस यह सूची वेरीफाई होने के बाद की जाती है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है जो कि ब्लॉक लेवल से किया जाना है। इस कार्य को बड़ी ही सावधानी से और समय सीमा में पूर्ण करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।